आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is choose the correct statement with reference to organic evolution। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के रिगार्डिंग हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। जो स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, उसको हमें चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर जब ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म होंगे उनके जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर चेंजेस होंगे और वो चेंजेस किसके कारण होंगे, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब उस स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड विंग्स ऑफ बैट एक्सिबिट एनालॉगी। तो यहाँ पे जो बात की गई है एनालॉगी, होमोलॉगी, एनालॉगस, होमोलॉगस, तो चारों ही स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज़ किया है वो है एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगी एंड होमोलॉगी। तो यहाँ पे एनालॉगी और होमोलॉगी को जान लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, तो होमोलॉगी, ये जो वर्ड होमोलॉगी है वो रिप्रेजेंट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। ओके, तो यहाँ पे जो ऐसे ऑर्गन जिनकी इंसिस्टर या जो जिनके ओरिजिन जो एनाटॉमिकली सिमिलर होंगे, ऐसे ऑर्गन हो जाएंगे हमारे होमोलॉगस ऑर्गन। ओके, अब तो सेकंड वर्ड यूज किया गया है एनालॉगी की बात कर लेते हैं। उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जो इंसिस्टर होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट इंसिस्ट्री, मतलब ऐसे ऑर्गन जो एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होंगे, नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर। उनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होगा बट वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ओके, तो ऐसे ऑर्गन हो जाएंगे हमारे एनालॉगस ऑर्गन। ओके, तो अब बाद में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से जो हमारे स्ट्रक्चर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड विंग्स ऑफ बैट एक्सिबिट एनालॉगी। तो व्हेल जो है और बैट जो है दोनों हमारे मैमल्स हैं। ओके, अब मैमल्स हैं तो उनका ओरिजिन सेम है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं होमोलॉगी को, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है। तो यहाँ पे एनालॉगी दिया गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड एक्सिबिट होमोलॉगी, तो ये भी गलत दिया गया। होमोलॉगी मतलब सेम ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल दिया गया है मतलब जो ये है बटरफ्लाई, इनवर्टिब्रेट एग्जाम्पल है, लेकिन बर्ड हमारे वर्टिब्रेट होंगे। तो इनके जो होमोलॉगी जो इंसिस्टर है वो डिफरेंट है, लेकिन जो विंग्स हैं उनका फंक्शन सेम है, उड़ने के काम आते हैं। तो जिनके फंक्शन सेम होते हैं, जो ओरिजिन डिफरेंट होता है, वो क्या होते हैं हमारे एनालॉगी और एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। तो ये एनालॉगी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। तो ऑर्गन्स विद डी सिमिलर स्ट्रक्चर आर एनालॉगस, तो ये ठीक है। जो ऑर्गन डी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे, एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होंगे, वो एनालॉगस होंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड ओरिजिन आर कॉल्ड होमोलॉगस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी जो करेक्ट है वो है थर्ड और फोर्थ। और हमें चूज कौन सी करनी थी, करेक्ट करनी थी। तो थर्ड और फोर्थ दिए गए हमें फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।